नमस्कार। बंडल ऑफ साइंस के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बंडल ऑफ साइंस का भाग 2। तो इसमें मैं आपके लिए लिखा हुआ है अगला पॉइंट, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। इसका मीनिंग होता है यातायात के साधन। तो कहाँ लिखा, ये यातायात के साधन, साधन यानी मीन्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। इट हैज़ गिवन अस, इट हैज़ गिवन अस यानी इसने हमें दिए हैं। इसने यानी किसने, विज्ञान ने। ठीक है ना। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग यानी यातायात के साधन। तो इसने हमें यातायात के तेज साधन दिए हैं। ठीक है, दे आर यानी कि वे हैं। कौन कौन से हैं, तो कार, ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, शिप्स, जीप्स, बाइक्स, ईटीसी। तो अब आप देख रहे हैं इतने सारे वाहनों के हमने नाम लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि और वाहनों के नाम यदि आपसे बनते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दे हैव मेड द वर्ल्ड श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मीनिंग होता है सिकोड़ के रख देना यानी कम कर देना। क्या करना, कम कर देना या सिकोड़ के रख देना। तो इसने है ना पूरे संसार को सिकोड़ के रख दिया है, यानी कि इसने पूरे संसार को एक ऐसा बिल्कुल आसान सा रास्ता बना दिया है कि हम कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है ना। तो दे हैव मेड, इसने बना दिया है द वर्ल्ड, संसार को, श्रिंकिंग यानी छोटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वी कैन रीच, वी कैन रीच यानी कि हम पहुंच सकते हैं। एनीवेयर यानी कहीं पर भी। इन नो टाइम यानी कि पल भर में। इन नो टाइम यानी पल भर में। तो ये वाला शब्द तो बहुत अच्छा है, आप है ना यूज़ कर सकते हो। जल्दबाजी में हम जहाँ कहीं पे भी पहुँच जाते हैं ना कम समय में, उसको कहते हैं इन नो टाइम। आगे देखिए, दे हैव हेल्प्ड, ये हमारी मदद करते हैं। अस यानी हमारी। दे हैव हेल्प्ड अस, ये हमारी मदद करते हैं। टू इम्प्रूव यानी सुधारने में। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। ये क्या लिखा है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, और ये है रिलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने में ये हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जब अनजान व्यक्ति से आप मिलते हो तो आप उससे कोई बात नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जान पहचान होती है तो हम बात करने लगते हैं। ऐसे विदेशी क्या है, अनजान है, लेकिन हम बात करेंगे तो हमारे रिलेशन बनेंगे, सुधरेंगे, अच्छे होंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिक्रिएशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन, और रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन के साधन। ठीक है ना। तो पहले कम्युनिकेशन के बारे में सीखें। इट हैज़ गिवन अस, इसने हमें दिए हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। कौन कौन से साधन है, तो देखिए दे आर, वे हैं। वायरलेस, वायरलेस का मीनिंग होता है बिना तारों के। क्या होता है, बिना तारों के, जिसमें कोई तार नहीं होता। जैसे मोबाइल आपका है बिना तार का चलता है। एक बेटा आपका लैंडलाइन फोन भी होता है जो 100 मीटर की रेंज में बिना तार के चलता है। इसी प्रकार से पुलिस वाले जो रहते हैं ना, वो भी एक प्रकार का वायरलेस सिस्टम रखे रहते हैं, जिससे है ना दूसरों से बात होती है। तो वो भी है ना वायरलेस होता है, यानी जिसमें तार ना जुड़े हो। ठीक है, तार रहित। चलिए टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें तारों के जरिए यानी वायर के जरिए संदेशों को पहुंचाया जाता है। ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। और टेलीग्राम क्या होता है, इसी टेलीग्राफ से जो हम संदेश भेज रहे हैं उसको हम टेलीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलीग्राम। ध्यान देना, टेलीग्राफ क्या होता है, एक प्रकार की मशीन होती है जिससे हम संदेशों को भेजते हैं, लेकिन किसके जरिए, वायर के जरिए, तारों के जरिए। ठीक है ना। लेकिन ये जो संदेश हम भेज रहे हैं उसको क्या कहते हैं, टेलीग्राम। ठीक है, जिस प्रकार से मोबाइल में आपके मैसेज आते हैं ना, ठीक सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है ना, लेकिन वो तारों के जरिए आते हैं। ठीक है, चलिए फैक्स, तो एक प्रकार की फैक्स मशीन होती है ना, मोबाइल, ईटीसी। तो ये आपकी क्या है, कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन है, यानी एक दूसरे से बात करने के साधन है। आगे देखिए, वी कैन टॉक एनी पर्सन एनीवेयर। वी कैन टॉक यानी कि हम बात कर सकते हैं, एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति से, एनीवेयर यानी कहीं पर भी। आपका व्यक्ति यदि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कलकत्ता, इंग्लैंड कहीं पर भी हो, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इट हैज़ गिवन अस, इसने हमें दिए हैं मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के साधन।
तो इसने हमें मनोरंजन के साधन दिए हैं। तो दे आर वे हैं, कौन कौन से हैं? टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो एंड मैनी अदर थिंग्स। तो टेलीविजन यानी टीवी, सिनेमा है, ठीक है, रेडियो ये आप जानते हो, एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कैसी? जिन चीज़ों से हमारा मनोरंजन होता है और विज्ञान के द्वारा वो बनी गई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी? रिक्रिएशन। कैसे? तो आपके झूला है, उनसे आपका मनोरंजन होता है, वाटर पार्क वगैरह जाते हैं उनसे मनोरंजन होता है, जमाने भर में घूमते हैं उनसे हमारा मनोरंजन होता है, प्रोजेक्टर पे हम फिल्म वगैरह देखते हैं उनसे हमारा मनोरंजन होता है। तो जिस चीज़ से भी आपका मनोरंजन हो और वो विज्ञान की देन है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दे टीच अस, ये हमें पढ़ाती हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं? हमें पढ़ाती हैं। एज वेल एज यानी साथ ही साथ। एम्यूज अस, एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, तो ये हमारा मनोरंजन भी करती हैं। तो क्या लाइन का मीनिंग निकला कि ये हमें पढ़ाती हैं और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट, जिसका नाम है द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है योगदान, तो विज्ञान का योगदान। तो क्या है विज्ञान का योगदान? देखिए, इट हैज गिवन यानी इसने दिए हैं, क्या दिए हैं? फूड टू द हंग्री यानी भूखों को खाना, क्लोथ टू द नेक्ड यानी जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े, है ना, लेग्स टू द लैम्प और जिनको पैर नहीं होते उनके लिए पैर, एंड ईयर टू द डेफ और जिनके कान नहीं होते मतलब जो बहरे होते हैं उनके लिए कान। अब ये कैसे दिए हैं भाई? तो आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं जो कि है ना इस प्रकार का कार्य करती हैं। कान की मशीन आती है तो है ना सुनाई देने लगता है ना, नकली पैर आते हैं तो पैर लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना उनकी मदद की जाती है विज्ञान के साधनों के जरिए। चलिए आगे देखते हैं, इट हैज फाउंड, इसने है ना प्राप्त किए हैं, न्यू वेज यानी नए तरीके, ऑफ इम्प्रूविंग यानी सुधार के, द हेल्थ यानी स्वास्थ्य को, ऑफ द पीपल यानी लोगों के। तो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए है ना, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इसने नए नए तरीके इजाद किए हैं या पाए हैं, ठीक है। चलिए, इट हैज रिस्टोर यानी कि यह सुरक्षित रख सकता है, यह सुरक्षित रखता है, सॉरी, ठीक है ना। आइज यानी कि आंखों को, टू द ब्लाइंड यानी अंधों के लिए, तो अंधों के लिए है ना ये आंखों को सुरक्षित रख चुका है या रखता है, ठीक है ना। कई ऐसे केमिकल आते हैं जिनके जरिए जो आपकी आंखें होती हैं वो कई महीनों तक, कई सालों तक सुरक्षित रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इट हैज लेंथेंड आवर लाइफ, लेंथेंड का मतलब होता है बड़ा करना, लंबा करना, तो इसने हमारी जिंदगी को बड़ा कर दिया है। इट हैज मिनिमाइज्ड डेंजर्स, मिनिमाइज्ड का मीनिंग होता है कम करना, तो इसने हमारे जो खतरे होते हैं ना उन खतरों को कम कर दिया है, ठीक है ना। इट हैज कंक्यूर्ड डिजीजेस, डिजीज का मतलब होता है बीमारियां और कंक्यूर्ड का मतलब होता है जीत या विजय, तो इसने है ना बीमारियों पर जीत या विजय पाली है, ठीक है। अगला देखिए, साइंस एंड वॉर यानी कि विज्ञान और युद्ध, और इसमें क्या किया है, इट हैज गिवन अस, इसने हमें दिए हैं, डेडली वेपन्स यानी खतरनाक हथियार, तो इसने अपन के लिए खतरनाक हथियार दिए हैं। दे आर वे हैं एटम बम्स यानी कि परमाणु बम, परमाणु बम में यदि किसी पे देश पे गिरा दिया जाए तो वो पूरा का पूरा तबाह हो सकता है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी आपने पढ़े होंगे, है ना। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। और इसी प्रकार से अपने भोपाल गैस कांड जो हुआ था, तो ये गैस की वजह से कई भोपाल वासियों की मौत हो गई थी, है ना। चलिए आगे देखिए, AK-47 एक प्रकार की ये गन होती है ना। टैंक बेवाली में जिससे है ना बम फेंकते हैं ना उसको टैंक कहा जाता है। ये अपने पानी भरने वाला टैंक की बात नहीं कर रहे हैं। मशीन गन्स है ना, ATC यानी इसके अलावा भी हैं, तो इसके अलावा भी न्यूक्लियर बम्स हैं, है ना, मिसाइल्स हैं। तो जो भी आपको हथियारों के नाम याद हैं और उनकी स्पेलिंग आती है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय, ये नष्ट कर सकते हैं, द वर्ल्ड संसार को, इन नो टाइम यानी थोड़े समय में, यानी पल भर में, थोड़े ही समय में ये पूरे के पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं, ये ऐसे खतरनाक हथियार है। चलिए आगे देखते हैं, कंक्लूजन यानी कि उपसंहार, लास्ट पॉइंट बचा हुआ अपना, इसमें देखिए, इट हैज ब्रॉट, यह लाया है, ग्रेट वंडर्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में महान चमत्कार, तो यह हमारी जिंदगी में महान चमत्कार को लेके आया है।
इट हैज मेड अवर लाइफ वर्थ लिविंग, इसने हमारी जिंदगी को जीने योग्य बना दिया है। तो वर्थ का मतलब होता है योग्य, ठीक है ना। तो इट हैज मेड अवर लाइफ, इसने हमारी जिंदगी को, है ना, बना दिया है। मेड यानी बना दिया है ना। वर्थ लिविंग यानी जीने योग्य। आगे, इट इज अ गुड सर्वेंट, यह बहुत अच्छा नौकर है। इट इज अ गुड सर्वेंट यानी बहुत अच्छा नौकर है। बट अ बैड मास्टर, लेकिन बुरा मालिक है। कैसे है भाई, विज्ञान ने आपको जो चीजें दी है उनका यदि सही उपयोग आप कर रहे हो तो वो है ना गुड सर्वेंट है, लेकिन उसी का दुरुपयोग कर रहे हो तो क्या है वो बैड मास्टर। जैसे ये बिजली के तार है, बिजली के तार हमें पंखा चलाने रोशनी करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन यदि किसी को आप लगा दो तो, चाकू आपको सब्जी भाजी काटने के लिए बनाया गया है, लेकिन किसी का गला काटो तो ये क्या होता है कि भाई आप सब्जी भाजी काट रहे हो तो वो गुड सर्वेंट है, लेकिन किसी का गला काट रहे हो तो बैड मास्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द वंडर्स ऑफ साइंस आर वेरी यूजफुल फॉर अस, और विज्ञान के जो हमारे लिए उपहार दिए गए हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही यूजफुल हैं। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए एक नज़र में। आज के लिए इतना ही, अब मुझे बता दीजिए। नमस्कार।